हम आते हैं आज 2 अक्टूबर के मामले पर, और मुझे लगता है कि उनके जन्मदिन पर उनको क्यों मारा गया था इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो धार्मिक फांसीवाद होता है, वो धार्मिक फांसीवाद का मुकाबला सुधारों से नहीं हो सकता है। सिर्फ सुधार करने से आप वो बीमारी, जो जहर पल रहा है, जो जख्म सड़ रहा है, उसको आप थोड़ा देर मरहम पट्टी कर सकते हैं, लेकिन उसको आप टाल नहीं सकते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदुत्व जो एक तरह का एक जाति का फासिज्म है, उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, या जो इस्लामिज्म है, जो जिसको मैं इस्लामो फैशिज्म कहता हूं, कि उसको कुछ सुधार करके मानवीय चेहरा बनाया जा सकता है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि हिंदुत्व जो है औरत विरोधी है, हिंदुत्व मेहनत का विरोधी है, हिंदुत्व गरीब विरोधी है, हिंदुत्व जाति जाति के जातिवाद का पक्षधर है। गांधी को समझने की कोशिश करते हैं कि गांधी को तो मुस्लिम लीग के लोग मारना चाहते थे, मुस्लिम लीग के लोग भी मारना, सबसे पहले तो ये था कि भाई इस बूढ़े को मारो, तो ये सारा का सारा पाकिस्तान का खेल भी जो सारा खराब किया, वो काफी हद तक गांधी जी ने किया। जिस दिन आरएसएस का हमारे देश को पूरा राज हो जाएगा, मैं आपको एक रिसर्चर के तौर पे बता रहा हूं कि हमारा देश अफगानिस्तान से बिल्कुल भी भिन्न नहीं होगा, बिल्कुल भी भिन्न नहीं होगा। मैं एक राष्ट्रवादी, मैं एक सनातनी हिंदू, लेकिन राष्ट्रवादी होने से पहले मैं सनातनी हिंदू। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जो पंक्तियां हमने कही है पहले, वो गांधी की पंक्तियां हैं। और एक रिव्यू आजकल एक वॉल्यूम का मैंने लिखा था उनके ऊपर, लंबा आजकल, उसमें मैंने ये पढ़ा था। गांधी हिंदू थे, लेकिन उनकी हत्या भी एक हिंदू नहीं की थी, कट्टर हिंदू ने। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती। क्या गांधी का हिंदुत्व वही हिंदुत्व था जो संघ परिवार अर्थात आरएसएस, हिंदू महासभा और उसके और एलाइड जो संगठन है उनका हिंदुत्व है? या जो आरएसएस और उनके एलाइड संगठन है उनका हिंदुत्व गांधी के हिंदुत्व का ही एक्सटेंशन है? दोनों में कुछ समानताएं हैं या दोनों विरोधाभासी हैं? इस मामले को समझना मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से बहुत जरूरी है, और अम्बेडकरनामा के जितने साथी ये एपिसोड सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है। अभी चर्चा करेंगे शमसुल इस्लाम साहब से। लगातार आप अम्बेडकरनामा पर उनको सुन रहे हैं और आरएसएस पे विशेषज्ञ हैं, और आरएसएस से ज्यादा डॉक्यूमेंट आरएसएस के बारे में शमसुल साहब के पास है। तो ये समझने की कोशिश करें गांधी जयंती विशेष कि आखिर वो क्या था। आज जो हिंदुत्व है वो गांधी का हिंदुत्व ही का ही एक्सटेंशन है या कुछ और है? ये तमाम बारीकियों को समझना है, सुनना है। और शमसुल साहब की किताब सारी जो आरएसएस के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर है, फरोज पब्लिकेशन से छपी है, 6-7 किताबें हैं, लगातार उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इस पब्लिशर का लिंक हम आपको डाल देंगे। ज्यादा आप जानना चाहें तो किताब मंगवाइए, सस्ती किताब है, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए की किताब है, आप मंगवा के उसको पढ़ सकते हैं। और सस्ता इसलिए रखा गया है, ये किताबें घर घर जन जन तक पहुंचे और लोग इतिहास से रूबरू हो। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। रतन भाई, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने गांधी जी के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम रखा, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि कल से ही मेरे पास अम्बेडकर नामा सुनने वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, जिनके पास मेरा ईमेल है या फोन नंबर है, कि आप इस पर क्या कर रहे हैं। अभी आधे घंटे पहले ही
ये एक सुमित जय भीम लखनऊ से, उन्होंने अपना नाम ही रख लिया है सुमित जय भीम लखनऊ अच्छा। से। उनका ये है कि आप क्या कर रहे हैं आज क्या सोचते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहुजन और गैर बहुजन दोस्तों, मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं कि गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, इस देश का बाप कहा जाता है। उनका आज जन्मदिन है और ये साथी लोग जानते हैं कि वो पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। और लेकिन हम आज जो गांधी जी पर जो बात करने जा रहे हैं वो केवल उनका कोई उनका जन्मदिन मनाने का कोई जन्मदिन तो है ही उनका, सारा देश मना रहा है, दुनिया में बहुत सारे लोग मना रहे हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा बात करना चाहते हैं उस पर। यानी ये फर्जी, एक दिखावटी नहीं। और एक जो बात जिससे मैं शुरू करना चाहता हूं वो ये है कि गांधी जी जातिवाद में विश्वास करते थे, गांधी जी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, गांधी जी अपने आप को सनातनी कहते थे, गांधी जी बिल्कुल ये मानते थे कि अगर आप जातिवाद को हिंदू धर्म से निकाल देंगे तो हिंदू धर्म बचेगा नहीं। बिल्कुल वही बात जो हिंदुत्ववादी कहते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि इस बात से ये हिंदुत्ववादी जो बात कहते थे, जो मुस्लिम लीग ही थे और खासतौर पे जिन्हा जो गांधी जी को हमेशा निशाना बनाते थे, वो यही कहते थे कि ये तो हिंदू है, ये हिंदू है और ये हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहता है, ये हिंदुओं के लिए कर रहा है, ये मुसलमान। और यानी जिन्ना साहब को भी दलितों की चिंता हो जाती थी बहुत सारी बार, बहुजनों की चिंता हो जाती थी और वो ये कहते थे कि ये बहुजनों के खिलाफ है, ये सब है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मामला इससे ज्यादा गंभीर और ज्यादा संजीदा है। अब बात यह है कि इस सब के बावजूद जिस चीज की हमने पड़ताल करनी है आज, भाई रतनलाल, साथी रतनलाल, वो हमने इस बात की पड़ताल करनी है कि वो बंदा जातिवाद में विश्वास करता था, वो सारे हिंदू ब्राह्मणिकल, हिंदू कहना तो गलत होगा, ब्राह्मणिकल प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे राष्ट्रीय आंदोलन में और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। मुसलमानों को भी लाने के लिए उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो बुनियादी तौर पर उनकी पहचान एक हिंदू, एक पायस हिंदू की है। और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो उनकी बहस है जातिवाद को लेकर, और मुझे लग रहा है कि इसमें कोई शुबा और कोई इसमें संकोच नहीं होना चाहिए ये मानने में कि बाबा अम्बेडकर जो है गांधी जी को एक जातिवाद का एक अलंबरदार मानते थे और उनका ये कहना था कि कांग्रेस और गांधी ने जो किया है वो बहुत बुरा किया है। हालांकि इस सब के बावजूद बाबा साहब ने ये पूना पैक्ट में भी चले गए थे 24 सितंबर 1932 को, जब रामसे मैकडोनल्ड ने जब कम्युनल अवार्ड दिया और उसमें ये किया कि कोई 100 के करीब सीटें जो है डेप्रेस क्लासेस और बहुजन को दी जाएंगी, शेड्यूल कास्ट तो दी जाएंगी, मुसलमानों को जो दी जा रही थी उसके अलावा। तो गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए थे और वो ये नहीं चाहते थे कि इन लोगों को मत देने का अलग से और इनकी सीट्स हों। तो और गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए थे, उनको यरवदा जेल में पूना में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी हालत बुरी देखकर बाबा साहब का भी दिल पसीज गया था और उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे कुछ वायदे करेंगे, अगर कुछ बात मानेंगे तो हम ठीक है, आपको जो ये लग रहा है कि ये देश खंडित हो जाएगा, क्योंकि खंडित तो ब्राह्मणवाद कर रहा था, देश को खंडित हम नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है और आप हमको इज्जत, सम्मान और हमारी राजनीतिक पहचान अगर आप देंगे तो हम इस बात को मानेंगे। और जब 100 के करीब हिंदू नेता, और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे हिंदू नेता जिन्होंने साइन किया या बाबा साहब को मिले थे, वो बाबा साहब को मिलने के बाद बाहर आकर गंगा जल से उन्होंने स्नान किया था। ये बात सब जानते हैं कि वो उन्होंने अपने आप को फिर एक बार पवित्र किया था। तो ये जो और नाम बताएंगे सर? जी कुछ नाम बताएंगे?
अब वो शायद मुझे लगता है कि उसमें स्नान करने वालों में हाँ बहुत सारे होंगे। वो जो बहुजन और दलित जो विमर्श है उसके अंदर वो नाम मौजूद हैं, पर मैंने उस पर अभी आपके सामने जो आकर जी। बैठा हूं वो नहीं। लेकिन ये सारे बड़े टॉप मोस्ट हिंदू उसके अंदर मौजूद थे। मदन मोहन मालवीय थे, तिलक थे, शायद तिलक थे, और सारे जो अपने आप को हिंदू धर्म के महारथी और अलंबरदार कहते थे, वो सारे के सारे थे। और वो मजे की बात, ये वो भारत के राष्ट्रवादी भी थे, भारतीय राष्ट्रवादी भी थे। तो वो सब आए थे। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे लोग हमारे, बहुत बहुजन साथी भी, कि उसकी क्या जरूरत थी, उसको क्यों करना गया था। मुझे लगता है कि जब देशों की या सिविलाइजेशन का या राष्ट्रों की किस्मत का फैसला होता है तो हमने बिल्कुल और बाबा साहब को जो कट्टर ये कहते हैं कि वो तो इस तरह के थे और बस वो तो किसी की बात मानते नहीं थे, ये इतना बड़ा झूठ है कि वो सबके लिए तैयार हो गए थे। लेकिन बाबा साहब के नेतृत्व में बड़ी जीत हासिल की गई थी। राम से मैकडोनल्ड जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे रहे थे उससे लगभग डबल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमको रिजर्वेशन में मिली थी। और अब रतन भाई, ये हमको एक दिन हमने रिजर्वेशन पर बहुत जरूरी बातचीत करनी है। ये ठीक है सर, रिजर्वेशन अगले एपिसोड में। को लेकर है ना? बहुत बहुत सैद्धांतिक और वैचारिक बात करनी है। आपने एक हिस्टोरियन के तौर पर और मैंने एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर इस पर हमने बहुत गंभीर, जो मैं अपने नए बैच के साथ पहले दिन से ही मेरी स्टूडेंट्स के साथ जो अपना हो जाता था और मैं उनको जिस तरह से बात करता था वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुजन के खिलाफ जो बहुत जहर उगला जाता है वो रिजर्वेशन को लेकर, हमने उस पर बात करनी चाहिए। तो खैर, कल कल बाबा साहब के नेतृत्व में वो सब तय हो गया था। आज जो मैं आपके सामने जो अपने दिल की बात रखना चाहता हूं वो ये कि जिसको जिना हिंदूवादी कहते थे, हिंदुत्ववादी कहते थे, जातिवादी कहते थे, ब्राह्मणवादी कहते थे, एक हिंदू बनिया कहते थे। और बदकिस्मती से अमित शाह ने भी एक दिन उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया कि गांधी एक बनिया था। जिना का शब्द उन्होंने ले लिया था, उस पर मैंने विरोध में लिखा भी था। तो खैर, यानी हिंदुत्ववादियों ने, आरएसएस और हिंदू महासभा के जुड़े हुए लोगों ने इस बंदे की भी हत्या की थी। गांधी जी जो पूरा एक प्रैक्टिसिंग हिंदू थे, प्रैक्टिसिंग सनातनी हिंदू थे। हालांकि इस पर भी हमको बात करनी चाहिए, सनातन हिंदू धर्म, सनातन जो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। ये सनातन जो होता है ये बड़ा झूठ शब्द है। कुछ दुनिया में कोई सनातन नहीं होता है, लेकिन वो एक हिस्ट्री पैदा की है। इसी तरह से बाकी दूसरे धर्मों के जो सनातनी हैं उन्होंने भी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन उनसे ही शुरू हुआ था। जो झूठ है, जो साइंस, विज्ञान, कॉमन सेंस, हिंदू धर्म के ब्राह्मणिकल जो अपने स्क्रिप्चर्स हैं वो भी उसको साबित नहीं करते हैं कि वो कोई सनातन थे। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि मूर्ति पूजा, जिसको आज आप हिंदू धर्म कहते हैं या वैदिक धर्म कहते हैं, उसमें मूर्ति पूजा उसका बुनियादी अंग नहीं थी, उसमें कभी भी नहीं थी। तो मूर्ति पूजा जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं वो बिल्कुल गलत है, वो सच नहीं है। अगर आप वाकई में ब्राह्मणिकल और जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं और ये मानते हैं कि वो प्राचीन धर्म है, अगर उसको भी समझना चाहते हैं ईमानदारी से तो खैर, हम आते हैं आज 2 अक्टूबर के मामले पर। और मुझे लगता है कि उनके जन्मदिन पर उनको क्यों मारा गया था इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उनका जो जन्मदिन है वो तो पैदा हो गए, बहुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया, और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि सनातनी होने के बावजूद, जातिवाद में विश्वास करने के बावजूद और अपने आप को ये कहने के बावजूद कि वर्ण व्यवस्था में मेरा पूरा यकीन है और वर्ण व्यवस्था को आप बाहर कर देंगे तो ये हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने जो दलितों की और जो शूद्रों की जो हालत थी उसको एक नाम देकर, उसको एक ये करके कि आप हरिजन हैं, आप हरिजन हैं, यानी हरि के ऐसे जन होने चाहिए। ये एक बहस उस वक्त भी उठी थी जैसे आजकल हम जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, जिनके बेचारे आंख नहीं होती, हाथ पैर नहीं होता, उनको हमने दिव्याजन कह दिया है ना, यानी हमने उनको कह दिया भगवान। हाँ जी, दिव्यांग।
जी हाँ, जी हाँ। यानी ये बड़े मजाक की बात है कि बेचारे जो है उनको आपने कह दिया ये भगवान ने बनाया, भगवान बेचारा डिफेंड करने के लिए है नहीं कि भाई ये तो किसी न किसी वजह से बने हैं, मैंने थोड़ी बनाया इनको। तो खैर बात यह है कि इस आदमी को क्यों मारा, इस महात्मा को क्यों मारा, इस बाबा को क्यों मारा, हम्म, उसको समझना हम्म, हमने बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुजन साथियों इस बात को और समझ लें कि गांधी जी पर यह पहला हमला नहीं था। हम्म, गांधी जी को मारने की ये पहला, इससे पहले 5 हमले हो चुके थे। उत्तर हम्म, प्रदेश के अंदर हमला हो चुका था, 2-3 हमले इन पर महाराष्ट्र में हो चुके थे। और सबसे ज्यादा जो गुस्सा था हिंदुत्ववादियों को वो ये था कि ये इनकी मंदिर में प्रवेश को लेकर उसकी पैरवी करते हैं, हम्म, मंदिर में करते हैं। और ये उनको हमारे खादिम, हमारे गुलाम नहीं मानकर इनको हरिजन नाम दे दिया है। यानी हम देखिए, बहुजन जो है इस सवाल को उठाते हैं, भाई आपको हम हरिजन नाम देकर आप सोच रहे हो कि हमारे साथ जो सारे कुकर्म अन्याय होते वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनको इस हम्म, पर भी आपत्ति थी। ये एक एक यानी ऊपर से आपके आपके चेहरे पर थोड़ा आप आपके साथ जो अत्याचार किया जाता है उसको थोड़ा अच्छा सा नाम दे दिया जाए तो हरिजन। उनको इस पर भी एतराज था कि ये हरि के जन कैसे हो सकते हैं, ये तो ये तो दूषित हैं, ये तो ये तो वो हैं जिनको जिनको गुलाम ही रहना है। इसलिए उनको उनको मारने की लगातार लगातार कोशिशें की गई। और हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि उनको मारने के अंदर जो जिन लोगों ने मारा भी वो एक विशेष जाति से क्यों संबंधित थे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हम आरएसएस के दस्तावेजों से, हिंदू महासभा के दस्तावेजों से हम उसको जानेंगे, उस सच्चाई को जानेंगे। देखिए, इस बारे में सबसे ज्यादा जो दस्तावेजात हैं गांधी जी को मारे गए, वो सरदार पटेल के जो खत किताबत है उसके अंदर वो मौजूद है। और सरदार पटेल ने इसको, सरदार पटेल के जो दस्तावेज है गांधी जी की हत्या को लेकर, वो मैंने उसको एक क्रमबद्ध कर दिया है, उसको मैंने एक एक ठीक तरीके से रख दिया है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि आरएसएस के और मोदी साहब के तो बहुत प्रिय हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल जी के लिए सबसे ऊंची मूर्ति दुनिया की बनाई गई है। वही और बात है कि वो चीन से बनकर आई है, चीन की एक कंपनी ने बनाई है, चीन की एक कंपनी ने उसको इंस्टॉल तक किया है ना। लेकिन वो भारतीय भारतीय अस्मिता, हिंदू अस्मिता की पहचान है, मेड इन चाइना। तो वो एक अलग मजेदार बात है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को होती है और 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल का जो मंत्रालय है वो आरएसएस पर पाबंदी लगाते हुए एक विज्ञप्ति लेकर आता है, रतनलाल जी। जी, और उस विज्ञप्ति को मैं पढ़कर सुना रहा हूं। भारत जी, सरकार ने 2 फरवरी को अपनी घोषणा में कहा है कि उसने उन सभी विद्वेषकारी तथा हिंसक शक्तियों को जड़मूल से नष्ट कर देने का निश्चय किया है जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को खतरे में डालकर उसके उज्जवल नाम पर कलंक लगा रही हैं। उसी नीति के अनुसार चीफ कमिश्नरों के अधीन सब प्रदेशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक को अवैध घोषित करने का निश्चय भारत सरकार ने कर लिया है। गवर्नरों के अधीन राज्यों में भी इसी ढंग की योजना जारी की जा रही है। ये जो कम्युनिके था, ये जो आदेश था, ये अभी आगे चलता है। संघ के स्वयंसेवक अनुचित कार्य भी करते रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटमार, डाके, हत्याएं तथा लुक छुपी कर शस्त्र, गोला और बारूद संग्रह करने जैसी हिंसक कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये भी देखा गया है कि ये लोग पर्चे भी बांटते हैं जिनसे जनता को आतंकवादी मार्ग का अवलंबन करने, बंदूकें एकत्र करने तथा सरकार के बारे में असंतोष फैलाकर सेना और पुलिस में अपद्र कराने की प्रेरणा दी जाती है। मैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद सरदार पटेल ने 27 फरवरी, यानी आप ये समझ लीजिए 1 महीने बाद 27 फरवरी 1948 को नेहरू जी को खत लिखा। और सरदार पटेल इस सब को लेकर कितनी ईमानदारी से सारे तथ्य रख रहे हैं, इस बात को समझने का है कि अभी तक उन्होंने
आरएसएस के बारे में, आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं, ये इसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो उन्होंने नेहरू जी को लिखा कि अभी हमें आरएसएस के लोग इसमें शामिल हैं, इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन उसी खत में उन्होंने लिखा, आरएसएस जैसे खुफिया संगठन जिनके कोई रिकॉर्ड, पंजीकरण इत्यादि नहीं होते हैं के बारे में पुख्ता तौर पर यह पता करना कि कोई व्यक्ति विशेष इसका सक्रिय सदस्य है या नहीं, एक बहुत मुश्किल काम होता है। यानी सरदार पटेल ये कह रहे हैं अभी आरएसएस वालों का पता नहीं लगा है, लेकिन एक खुफिया संगठन के बारे में, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका कोई पंजीकरण नहीं होता, जिसका कोई संविधान नहीं होता, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसमें पता करना मुश्किल होता है। लेकिन सरदार पटेल को धीरे धीरे जो पता लगेगा, वो फिर एक चिट्ठी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को लिखते हैं। और वो लिखते हैं, ये मेरे प्यारे दोस्तों, बहुजन साथियों, ये सारे दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, आपको जानने चाहिए, और अंबेडकर नामा ये सब आपको प्रोवाइड करेगा, नहीं तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के लीडर हैं, जो सावरकर के बाद सबसे बड़ा हिंदू महासभा के लीडर हैं, उनको लिखा, जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमें मिली रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि इन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बना कि ऐसा बर्बर कांड असंभव हो सका। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का अतिवादी भाग षड्यंत्र में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा थी। हमें मिली रिपोर्टें बताती हैं कि प्रतिबंध के बावजूद वह गतिविधियां समाप्त नहीं हुई हैं। दरअसल समय बीतने के साथ आरएसएस की टोली अधिक उग्र हो रही है और विनाशकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और अभी सरदार पटेल को और जानकारियां मिलती हैं, तो वो सीधा गोलवालकर की चिट्ठी का जवाब देते हैं। और ये 214 दिन के बाद, गांधी जी की हत्या के 214 दिन के बाद, सितंबर 1948 को सीधा गोलवालकर को लिखते हैं। गोलवालकर, जिसको रामचंद्र गुहा जो गुरु ऑफ हेट कहते हैं, घृणा का पैगंबर, हिंदुओं का संगठन करना, उनकी सहायता करना एक प्रश्न है, पर उनकी मुसीबतों का बदला निहत्ते व लाचार औरतों, बच्चों, आदमियों से लेना दूसरा प्रश्न है। उनके अतिरिक्त यह भी था कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके और इस कठोरता से कि वो न व्यक्ति का ख्याल, न सभ्यता का व शिष्टता का ध्यान रखा, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी थी। उनकी सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी थी। हिंदुओं में जोश पैदा करना, वो उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए आवश्यक न था कि वो जहर फैले। और सुनिए गौर से, उस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी और सरकार व जनता की सहानुभूति जरा भी आरएसएस के साथ न रही, बल्कि उनके खिलाफ हो गई। उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया था और मिठाई बांटी, उससे यह विरोध और भी बढ़ गया और सरकार को इस हालत में आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी ही था। और सुनिए, आखिर में तब से अब 6 महीने से ज्यादा हो गए, हम लोगों को आशा थी कि इतने वक्त के बाद सोच विचार करके आरएसएस वाले सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, परंतु मेरे पास जो रिपोर्टें आती हैं उनसे यही विदित होता है कि पुरानी कार्रवाइयों को नई जान देने का प्रयत्न किया जा रहा है। अच्छा, अब एक बात और समझने की है कि आरएसएस पर प्रतिबंध हटा लिया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिए थे और ये कहा था कि हम ये करेंगे, हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रहेंगे, हम राजनीतिक एक्टिविटीज में नहीं रहेंगे, हमारा एक संविधान होगा जो चुना और हमारे ऑफिस बेरर चुने जाएंगे, जो उसमें से कुछ नहीं माना। और अब ये झूठ बोलते हैं कि हमने कोई ऐसी शर्त नहीं मानी थी, जो शर्त मानी थी। चलिए, उसके बाद इसमें मुकदमा चला, गॉडसे को फांसी हुई, एक और बंदे को फांसी हुई, लेकिन इसका जो साजिश करता था सावरकर, वो छोड़ दिया गया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुस्लिम लीग ने जब अल्लाह बख्श साहब की हत्या की, जो मुस्लिम लीग के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे थे, तो सावरकर के जो हिंदुस्तान का जो कानून है, विटनेस कानून, उसमें आप उस वक्त मौजूद होने चाहिए जब साजिश हो रही थी। तो साजिश होने के वक्त ये मौजूद नहीं थे, तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन न्यायाधीश कपूर आयोग ने जो सन 1969 में जो रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने साफ लिखा,
कि ये जो है ये उसके अंदर शामिल थे, लेकिन तब तक सावरकर का देहांत हो चुका था। अच्छा, ये वो समय भी था जब सावरकर की तस्वीरें महाराष्ट्र सदन के अंदर लगी थी। पर एक बात और समझ लीजिए कि आप ये सोचते हैं कि आरएसएस का इसमें हाथ नहीं था, हिंदुत्ववादियों का इसमें हाथ नहीं था, लेकिन मैं बाद की घटनाएं जो आपको बताना चाहता हूं और वो जो तथ्य मैंने जमा किए जरा उसको समझ लीजिए, उससे साफ कड़ियां जुड़ती हैं। एक एक आप इस बात को हमको अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि गांधी जी की हत्या का आरएसएस से जुड़े हुए संगठन, हिंदू महासभा से जुड़े हुए संगठन महामंडन करते हैं, महामंडन करते हैं। ये उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, और उसका सबसे खतरनाक, सबसे शर्मनाक उदाहरण मैं आपको जो देना चाहता हूं वो ये है कि 2014 में 2013 के अंदर गोवा के अंदर कांग्रेस की, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी जिसमें मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया, और वहीं पर हिंदू जनजागृति समिति का भी सेशन था। हिंदू जनजागृति का जो सेशन था उसमें मोदी जी को जाना था, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पदाधिकारी बनने वाले थे इसलिए नहीं गए। उसको जो बधाई पत्र भेजा था और सफलता पत्र भेजा था, मैंने आपके साथ शेयर किया है आपके व्हाट्सएप पर, आप प्लीज उसको डालेंगे उसके अंदर कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। मैं आ नहीं पा रहा हूं, लेकिन इसी मंच से साथी रतनलाल, इसी मंच से हिंदुत्ववादी संगठनों के बहुत करीबी और आरएसएस के एक सदस्य, एक डॉक्टर आंध्र प्रदेश से वीके सीतारमैया ने, उन्होंने एक भाषण किया। उस भाषण का मैं सीधा आपको हिंदी पढ़कर सुना रहा हूं। और उन्होंने अपने भाषण में कहा, गांधी भयानक दुष्कर्मी और सर्वाधिक पापी था जी। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने भाषण का अंत इन शब्दों से किया, कहा है, दुष्टों के विनाश के लिए, अच्छों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में पैदा होता हूं। 30 जनवरी को शाम श्री राम नाथूराम गोडसे के रूप में आए और गांधी का जीवन समाप्त कर दिया। ये इस बंदे की 2 किताबें हैं। ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है मेडिसिन का, आंध्रा के अंदर या तेलंगाना के अंदर, और उसने ये किताबें खुलेआम बिकती हैं। और उसने कहा है कि श्री कृष्ण जी आए गॉडसे के रूप में और उन्होंने गांधी की हत्या की। उसके बाद आप क्या यकीन करेंगे कि भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ इंदौर के जो प्रभारी हैं विवेक मित्तल ने गांधी जी की हत्या को डिफेंड करते हुए ये तक कहा, मैं उसको कोट कर रहा हूं, गॉडसे की पिस्तौल की नीलामी की जाए, पता चल जाएगा कि गॉडसे आतंकवादी था या देशभक्त। यानी ये बीजेपी का जो आईटी सेल का बंदा है। और उसके बाद आप जानते हैं कि एक इसमें एक वो है बड़ी मशहूर इनकी वो है, केसरिया कपड़े पहनती हैं, वो गोडसे की वो तारीफ कर चुकी हैं, बता चुकी हैं कि गोडसे बहुत महान थे। तो ये क्या दुश्मनी थी गांधी के साथ? गांधी के साथ मुख्य दुश्मनी ये है कि गांधी जातिवाद को थियरी के अंदर विरोध करते थे और उसको प्रैक्टिस भी करना चाहते थे। वो प्रैक्टिस भी करते थे और ये कहते थे कि जातिवाद जो है ये हिंदू धर्म को, हिंदूज को माइनॉरिटी में लेकर आ जाएगा। हाँ, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि
आप गांधी जो चतुर्वर्ण में विश्वास करते थे, गांधी जो जातिवाद में विश्वास करते थे, गांधी जो हिंदू ब्राह्मणिकल प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, उनको उन्होंने इसलिए मार दिया क्योंकि वो कुछ सुधार हिंदू धर्म के अंदर, ब्राह्मणिकल जो पूरा अंदाज था उसको, उसके अंदर कुछ सुधार लेकर आना चाहते थे। तो वो भी इनको मंजूर नहीं था, वो इनको मंजूर नहीं था। तो हमने बहुत ठीक तरीके से इसको समझना चाहिए कि आप जो ब्राह्मणिकल अंडरस्टैंडिंग है हिंदुइज्म की, उसको, उससे परेशान होकर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने पूना पैक्ट किया था, उन्होंने भी एक दिन ब्राह्मणिकल हिंदू धर्म छोड़ने का तय किया, ब्राह्मणिकल हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ने का तय किया। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जिसको मुझे लग रहा है कि साथियों ने बहुत बहुत कायदे से और इसको समझना चाहिए कि यहां पर जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान शासक आए, जो मुसलमान नाम के शासक आए, उन्होंने पूरी जातिवाद को अपना लिया, उन्होंने पूरी जातिवाद को अपना लिया और उन्होंने यहां हिंदुओं की ऊंची जातियों के साथ शादियां की, उनके साथ संबंध रखे, उनको अपने दरबारों में नियुक्त किया। और जो गरीब, जो नीची जाति के लोग मुसलमान हुए थे, उनके साथ उन्होंने शादी ब्याह का रिश्ता तो छोड़िए, उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं रखा कि उनको वो अच्छे खुशहाल हो सके। इस बात को हमने समझने का है, क्योंकि जो जिसको हम इस्लामी राज कहते हैं, वो भी मुसलमानों की ऊंची जातियों का राज था, वो मुसलमानों की ऊंची जातियों का राज था। और उन मुसलमानों की ऊंची जातियों के राज में भी हिंदुओं की ऊंची जातियों का राज रहा। इस बात को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। यानी मुसलमानों की ऊंची जातियां और हिंदुओं की ऊंची जातियों ने मिलकर मुसलमान राज चलाया, इसको हमने कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और आज इस देश के जो मुसलमान हैं, उनको भी जो बाबा साहब ने बहुत साफ रखा कि वो सारे जो ब्राह्मणवाद से परेशान हैं, चाहे इस्लाम धर्म के ब्राह्मणवाद से या हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद से, उन्होंने एक होना चाहिए, उन्होंने एक होना चाहिए और वो मिलकर इस देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसको हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो आप कुछ आखिरकार मतलब मैं तन्मयता से आपको आधे घंटे से सुन रहा हूं, मैंने कोई इतना उसमें मैं मतलब इन्वॉल्व हो गया कि मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर पाया। सवाल ये है कि मैं एक बार विधानसभा चुनाव लड़ा था पातेपुर से, बिहार में। अच्छा। और मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था और मैं चुनाव प्रचार में था, मेरा घर वहां पे नहीं। और प्रचार के दौरान एक पीपल के नीचे मैं गया वहां पे, और बहुत सारे लोग, दलित, बैकवर्ड, सब लोग बैठे हुए थे वहां। एक तकरीबन 80 साल के भूमियार जाति के व्यक्ति थे, जनेऊ पहने हुए थे। अच्छा। लेकिन चर्चा जब चलने लगी, उन्होंने क्या मार्क्सवाद मुझे समझाया, मतलब द्वंदात्मक भौतिकवाद से लेकर तमाम जो हो सकते हैं, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मुझे 2 घंटे में बैठा सुनता। तो मैं ये सोच रहा था कि व्यक्ति जनेऊ ही पहना है, लेकिन मार्क्सवाद की इतनी शार्प समझ, एक गांव में बैठा हुआ आदमी जो कि पटना से 70 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से 1070 किलोमीटर दूर है, वो कितनी पैनी समझ रखता है। मेरे कहने का मतलब लबो-लुआब एक कि गांधी का हिंदुत्व, हिंदू कोई धर्म नहीं। अगर आप नास्तिक भी हैं तभी आपको बोल देगा चरवाक वाले हिंदू हो क्या। जी जी। तो लेकिन गांधी जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, लेकिन मैंने अभी एक और स्कॉलर से बात की है, उन्होंने कहा कि देखिए, गांधी बहुत चरणबद्ध तरीके से काम करते थे। वो जाति व्यवस्था का खात्मा भी चाहते थे, लेकिन पहले उस अछूत जो अनटचेबिलिटी है उसका खात्मा करना चाहते थे। और ब्राह्मणों ने हमला किया उस पर, सीधा देवघर में ब्राह्मणों ने हमला किया। प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों ने हमला किया था। तो आरएसएस का हिंदुत्व और गांधी का हिंदुत्व, गांधी जब कम्युनल वायलेंस हो रहा था, नोआखली में अकेले चले गए थे। और आपने कई एपिसोड में कहा है कि आरएसएस की विचारधारा, पहला फंडामेंटल जो बात है वो है मुस्लिम विरोध। गांधी भी हिंदू है,
लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि दोनों हिंदुत्व अलग अलग? नहीं, असल में हिंदुत्व तो फैसिज्म है। अच्छा। गांधी हिंदुत्व के फिलोसोफर और उसके वाहक नहीं थे। हम्म। गांधी एक ऐसे हिंदुइज्म के वाहक थे जिसमें करोड़ों भगवान पूजे जा सकते हैं। यानी हम्म। अब देखिए, अब हम जरा सा हम एक रिसर्चर के तौर पर जो गांधी को गांधी को समझने की कोशिश करते हैं कि गांधी को तो मुस्लिम लीग के लोग मारना चाहते थे। मुस्लिम लीग के लोग भी मारना, सबसे पहले तो ये था कि भाई इस बूढ़े को मारो, तो ये सारा का सारा पाकिस्तान का खेल भी जो सारा खराब किया वो काफी हद तक गांधी जी ने किया, क्योंकि सारे मुसलमानों का बहुमत जो मुस्लिम लीग के खिलाफ रहा और वो पाकिस्तान के बनने में शामिल नहीं हुआ, उसमें गांधी और उनकी जो टीम थी, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद और ये सारे लोग, वो उसके अंदर शामिल थे। डॉक्टर अंसारी, ये सारे लोग जो जिन्होंने मोर्चा लिया मुस्लिम लीग से। तो हम्म। लेकिन एक बात को साथी रतनलाल हमने समझना होगा कि जो धार्मिक फासीवाद होता है, वो धार्मिक फासीवाद का मुकाबला सुधारों से नहीं हो सकता है। सिर्फ सुधार हम्म। करने से सिर्फ सुधार करने से आप वो बीमारी, जो जहर पल रहा है, जो जख्म सड़ रहा है, उसको आप थोड़ा देर मरहम पट्टी कर सकते हैं, लेकिन उसको आप टाल नहीं सकते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदुत्व जो एक तरह का एक जाति का फासिज्म है, उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, या जो इस्लामिज्म है, जो जिसको मैं इस्लामो फैशिज्म कहता हूं, कि उसको कुछ जी। सुधार करके मानवीय चेहरा बनाया जा सकता है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि हिंदुत्व जो है औरत विरोधी है, हिंदुत्व मेहनत का विरोधी है, हिंदुत्व गरीब विरोधी है, हिंदुत्व जाति जाति के जातिवाद का पक्षधर है। वो औरत को बिल्कुल एक उपभोग की वस्तु मानता है। और इसके अंदर जो इस्लामिज्म और उनको एक ही उसके अंदर आप रख देंगे। आप जो देख रहे हैं, मान लीजिए जिस दिन आरएसएस का हमारे देश में पूरा राज हो जाएगा, मैं आपको एक रिसर्चर के तौर पे बता रहा हूं कि हमारा देश अफगानिस्तान से बिल्कुल भी भिन्न नहीं होगा, बिल्कुल भी भिन्न नहीं होगा, जो आज अफगानिस्तान में तालिबान कर रहे हैं। तो यानी प्रजातंत्र से कोई भी संबंध नहीं होना। और गांधी जी से मैं हाथ जोड़कर मैं ये माफी मांगकर ये कहूंगा कि जो फैसिज्म होता है उसमें सुधार नहीं हो सकता है। सुधार से आप उसको कोई दूसरा कपड़ा पहना दे, वो नहीं हो सकता है। उसको खत्म करना होता है। उसको देखिए ना, मैं आपको ले रहा हूं ये मंडल आंदोलन जो था, मंडल विरोधी आंदोलन। मंडल आंदोलन के अंदर हमने, जो आप कह रहे हैं कि जो एक पीपल के पेड़ के नीचे जो मीटिंग हुई थी, आप जानते हैं कि मंडल आंदोलन में क्या हुआ था कि जो वर्गों में विश्वास करने वाले लोग थे वो जातिवादी हो गए थे, और जो जातिवादी हो गए थे वो वर्ग की बात करने लगे थे। और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये एक, अब तो वो बीजेपी आरएसएस में नहीं है, उनकी मीटिंग में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हम कितने पिटे, मैं और निशांत के साथी, सवाल उठाने पर, इसी सवाल को उठाने पर कि हम जो है वो बसें जो जलाई गई, ये सब हुआ, वो सब हुआ। तो वो अपने आप में मुझे लगता है कि जो इस्लामिज्म है या हिंदुत्व है, ब्राह्मण, उसमें सुधार नहीं हो सकता है। उसको आपने उखाड़ कर ही फेंकना होता है। वो इंसानियत के विरोध में है, इंसानियत के विरोध में है। अगर इस्लामवाद या इस्लामिज्म या इस मुसलमानों का राज, अगर मुसलमान नाम के राजाओं का राज मुसलमानों का राज होता, तो आज 99% मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सबसे नीचे पायदान पर नहीं खड़े होते। और अगर
हिंदू राजाओं का राज हिंदुओं का राज होता तो आज आप SC ST के लिए आप रिजर्वेशन नहीं ढूंढ रहे होते, बल्कि ब्राह्मण रिजर्वेशन ढूंढ रहे होते। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। भाई हम इतने छोटे हैं, हमारे पास कोई नौकरियां नहीं है, हमको नौकरी दीजिए। पूरा नहीं, पूरा उल्टा जो कल पहिया पूरी घूम चर्चा रहा है। होगी आरक्षण पर। कल पूरी चर्चा आरक्षण पर होगी। हाँ, जी, कल एक एपिसोड आरक्षण पे हम लोग करेंगे, लंबी बहस होगी आरक्षण पे, उसके मायने, बहुत जरूर संदर्भ। जी, बहुत जरूरी है करना, बहुत जरूरी। शुक्रिया सर, और आपने बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन दी। और दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब हैं, बोलते हैं ताल ठोक के और तथ्यों के साथ, पेज नंबर रख के बोलते हैं। पूरा स्क्रीन खोलिए टेलीविजन का, अपने सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए, और खटाखट शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। जल्दी मिलता हूं अम्बेडकर नामा के अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में शमसुल साहब के साथ जो चर्चा होनी है वो आरक्षण क्या है, उसके इतिहास पे चर्चा होगी, बहुत उसके जरूरी, संदर्भों पर बहुत चर्चा जरूरी, होगी। बहुत शुक्रिया। जरूरी है, इस पर बहुत जरूरी। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम सर, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।